लिमिट्स जो है, लिमिट्स को करेंगे डिस्कस। मतलब ये फर्स्ट डे का जो टॉपिक है अपना ना, फर्स्ट डे का जो टॉपिक है इस क्रैश कोर्स के अंदर, है ना, लिमिट्स ही है। तो लिमिट्स से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और देखो लिमिट्स जो है, लिमिट्स यानी कि हिंदी में जिसे सीमा कहा जाता है, तो लिमिट्स के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो लिमिट्स को लिखा जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। ठीक है, पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे, ये क्या होता है लिमिट। इसको जब अपन रीड करते हैं तो इसको हम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए रीड करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये, इसे रीड किया जाता है एक्स टेंड्स टू ए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एक्स की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? ए की तरफ जा रही है। और ये जो मैंने लिखा है ये ऐसे कहता है कि भाई अगर एक्स की वैल्यू ए की तरफ जा रही है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एल आएगी। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू एल आएगी। एफ एक्स जो है वो फंक्शन को डिनोट करता है। एफ एक्स डिनोट करता है फंक्शन को। फंक्शन यानी कि फलन। फंक्शन कैसे? जैसे साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर मैंने कोई अलजेब्रिक फंक्शन लिख दिया, ये आपका फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन को डिनोट करता है। बाकी ये वैल्यू आ जाती है, जो भी आंसर होगा 2, 5, 10, 15 जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक तरीके से लिमिट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन की आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन की लिमिट अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो उसके लिए आरएचएल और एलएचएल दोनों, है ना, इक्वल होना चाहिए। पता ही है आपको, आरएचएल और एलएचएल जो होते हैं वो इक्वल होना नेसेसरी है। तो देखो आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल होना चाहिए इसके अंदर, जो भी मैंने लिखा है सामने। ठीक है, ये बताता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को। ठीक है, कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए आर एच एल यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, इन दोनों का इक्वल होना नेसेसरी है। ठीक है, तब हमारी जो लिमिट है हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करेगी। समझ रहे हो? लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ? लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि आपको अगर क्वेश्चन में दे दूं कोई लिमिट का सपोज, तो आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। मैंने तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और कॉस एक्स। एक तो ये क्वेश्चन लिया, ठीक है, और दूसरा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर 1/x। अब तुम्हें पता नहीं है, मैं आगे बता भी दूंगा ये चीज़। ठीक है, ये जो सामने लिखा हुआ है ना cos x, इसमें अगर आप 0 रख रहे हो तो cos 0 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। cos 0 की वैल्यू 1 आ रही है और आपका आंसर सही भी है। जब आप यहाँ पे 0 रखते हो तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाता है। 1/0 इन्फिनिटी होता है, जिसका आंसर क्या आ रहा है? 0। और ये जो आपका सेकंड जो आपने लिखा है, ठीक है, सेकंड जो मैं बता रहा हूँ आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, सेकंड वाला जो है ये पूरी तरीके से गलत है। अब गलत क्यों है? ठीक है, अभी आपको पता नहीं चलेगा, बाकी बोर्ड पे मैं करके भी बता दूंगा आपको। ठीक है, cos x जो सामने दिखाई दे रहा है, cos x के लिए लिमिट जो है वो आपकी इक्वल है। cos x जो है ना, उसके लिए आर एच एल और एल एच एल इक्वल है। समझ रहे हो? जबकि जो आपको सेकंड फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, जो मैंने सेकंड फंक्शन यहाँ पर लिखा है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि LHL और RHL जो है वो इक्वल नहीं है। समझाता हूँ कैसे। देखो, इसी क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आपको पता चले लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो ये तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बताता है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यानी कि सीमा का अस्तित्व होगा। हिंदी में अगर लिखा जाए, सीमा का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, सीमा का अस्तित्व होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूँ उस क्वेश्चन की जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, x टेंड्स टू a, यहाँ पर 0 लिखा था, e की पावर -1/x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें इसे सॉल्व करना है, हमें चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो मैंने क्या करा, पहले LHL निकाला, मैंने इसके लिए LHL फाइंड आउट किया। अब देखो LHL फाइंड आउट करने का मेथड भी आपको पता चल जाएगा, सामने देखते जाना ना। LHL के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज लिख देते हैं।
जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो x टेंड्स टू a, ऊपर माइनस साइन लगाते हैं, माइनस सिर्फ ये बताता है कि LHL है, बाकी और कुछ रोल नहीं है इसका, ठीक है। fx जो आपका दे रखा है उसको लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो x होता है x टेंड्स टू 0, इसको रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू 0 से, याद होगा है, s टेंड्स टू 0 से रिप्लेस करते हैं। e की पावर में जो x होता है उसकी जगह a माइनस h लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और a के प्लेस पे क्या आ रहा है, 0। ध्यान से देखो, इससे कंपेयर करो, a के प्लेस पे 0 आ रहा है तो हमने क्या लिख दिया, 0 माइनस h। चलो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर 1 अपॉन h हो गया, सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 को पुट कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने 0 को पुट करा तो e की पावर 1/0, यानी कि e की पावर क्या हो गया, इन्फिनिटी। देखो पहली बात तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर किसी का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी तो कोई आंसर होता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहीं से पता चल चुका है कि यहाँ पे जो है इसकी लिमिट फाइंड आउट नहीं हो सकती, ठीक है, लिमिट फाइंड आउट ही नहीं हो सकती। 0 आंसर हो सकता है, इन्फिनिटी आंसर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर RHL भी एक बार फाइंड आउट करके बताओ, चेक तो करें कि क्या दोनों लिमिट इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो RHL मैं फाइंड आउट करके बताता हूँ आपको, x टेंड्स टू 0, पॉजिटिव लगाया, e की पावर -1 अपॉन x, वैसा का वैसा लिखा है मैंने फंक्शन। हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 की जगह s टेंड्स टू 0 लिख देंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना। और जो x होता है, जो x होता है, देखो अगर LHL होती है तो वहाँ पर a माइनस एच लिखा जाता है, और RHL में a प्लस एच। a के प्लेस पे हमारे पास 0 है तो हमने 0 प्लस एच लिख दिया। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, h के प्लेस पे 0, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, बट इसके आगे क्या आ रहा है, माइनस, तो ये हो गया 0। e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। आया कि नहीं आया समझ में, है कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ से भी तुम कह सकते हो कि सर LHL और RHL एग्जिस्ट नहीं कर रही, वैसे तो हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब इसका आंसर नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। एक बार नोट कर लो इसको फटाफट। NDA के अंदर इसके क्वेश्चन आपके बनेंगे, नए नए करते हुए मान के चलो आप, 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक के। बताता हूँ अभी मैं आपको, लिमिट्स जो है ना, NDA के ही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे अभी आपके सामने। बस थोड़ा सा इसका बेसिक पार्ट जो है, बेसिक पार्ट अपन कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसको अपन डिस्कस कर लेंगे। वो बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। हो गया नोट, फॉर्म फिल कर रखा है ना तुमने अभी तो, है ना। अभी मान के चलो कि एक एक दिन जो है बड़े काम की है, तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो सही करवा देगा पक्का, और ऐसा कुछ नहीं, आसानी से कर सकते हैं क्लियर। ठीक है, चलो देखो, तो ये नोट कर लिया होगा।
ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इसका क्रक्स क्या है, मैं क्रक्स बता देता हूँ इसका। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है हमने, इसका क्रक्स क्या है। क्रक्स ये है, मतलब सार ये है इसका कि पहली बात तो ये, अगर हमें आंसर निकालना है, अगर हमें आंसर निकालना है, लिमिट की वैल्यू निकाल ली है, तो एल और आर का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर इक्वल नहीं होता तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी। दूसरी बात ये कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है तो उन क्वेश्चंस को अपन ऐसे कर सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया, एल का मेथड। एल में जो x टेंड्स टू a होता है उसकी जगह s टेंड्स टू क्या लिख देते हैं, 0। s टेंड्स टू 0 से रिप्लेस करते हैं, और जो x होता है उसकी जगह a माइनस एच लिखते हैं। जबकि RHL के अंदर s टेंड्स टू 0 और a प्लस क्या लिखते हैं, h। x जो होता है ना, x जो होता है उसको a प्लस एच से रिप्लेस करते हैं, है ना। तो ये तो बात हुई इसकी, समझ पा रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो क्वेश्चन होगा हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा। भाई हमें तो फास्ट करना है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है LHL का है, RHL का है हम कैसे पता कर पाएंगे। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो रहे हो, जैसे कॉसेक्स वाला डायरेक्ट हो गया था। तो देखो उसका मैं एक मेथड बताता हूँ आपको, फिर मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। मेथड ये है उसका कि आप जब भी कोई क्वेश्चन देख रहे हैं लिमिट का, तो उसमें एक चीज़ जरूर देखें कि वहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए कि डज नॉट एग्जिस्ट, 4 ऑप्शंस में से। अगर 4 ऑप्शन में किसी भी जगह डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है तो आपको चेक करना है, LHL और RHL। वो अलग बात है, वो हो या नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन हमें क्या करना है, चेक। जैसे मैं आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन एक बार बताता हूँ NDA के, आप खुद जो है डिसाइड कर पाओगे कि हाँ भाई ये ऐसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखते हैं NDA के प्रीवियस ईयर के। ये देखो, ये रहा, देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना। इसके अंदर आपको लिमिट्स के मिल जाएंगे क्वेश्चन। अब जैसे हम कर नहीं रहे अभी, ठीक है, करेंगे वैसे, क्वेश्चन भी करेंगे फटाफट होने वाले जो भी है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट है नहीं है, कैसे पता चले। अब जैसे ये है, इसमें लिखा हुआ आ गया है, अब हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन हम चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करना भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से हमने जो अभी करा था क्वेश्चन, वो भी देखते हैं क्या आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सभी में नहीं लिखा हुआ, देखो इसमें नहीं लिखा हुआ है कि नहीं। तो कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके डायरेक्ट भी आंसर आ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था, आपके सामने दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, देखो NDA 2008 का क्वेश्चन है कि नहीं। अब मुझे कैसे पता, या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट है उसको कैसे पता चलेगा। तो आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लिमिट का, आप चेक करें चारों ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट है कि नहीं है, और डायरेक्ट क्या कर ले है, तब लिमिट लगाए। नहीं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता, वो अच्छा x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर क्या करता, अच्छा x टेंड्स टू 0 है तो e की पावर -1/0, e की पावर -1/0 यानी e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। जिनको नहीं पता है कि ये वैल्यूज़ कैसे आती है, इनके भी मैं डायरेक्ट वैल्यू आपको बता दूंगा कि कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो ये आंसर पहले नंबर पे लिखा हुआ है देखो, जो कि गलत हो जाता, होता कि नहीं होता गलत। इसलिए आप डज नॉट एग्जिस्ट को जरूर चेक करें, यहाँ पर चेक करना एसेंशियल है। चलो इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक जो है वो और डिस्कस करते हैं हम आगे, फिर क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, है ना। तो ये तो बात हुई इसकी, आ गया समझ में, है ना। जहाँ डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ उसको चेक कर लेना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि भाई इन क्वेश्चंस को अपन कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट्स जो है, लिमिट्स के अंदर अपन बात करेंगे अब यहाँ पर फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, पहले तो मैं बात करता हूँ फार्मूलों की। कुछ फार्मूलेज हैं
या रिजल्ट कह लो, डायरेक्ट याद रखोगे तो काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, वेरी गुड। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट साथ के साथ लिखते जाओ इसे, है ना, लिखते भी जाओ, बाकी अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे ताकि थोड़ा फास्टली। इसके बाद साइन टेन साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, सॉरी कॉस नहीं टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये भी 1 होता है। नेक्स्ट हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स 0 होता है। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो भी 0 होता है। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू, नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन एक्स, ये भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज, बताओ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ए एक्स, या इसको रहने दो एक बार, यहाँ पर लिखो, इसे भी लिख देंगे e की पावर x माइनस एक्स, ये 1 होता है। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग e बेस a होता है, लॉग e बेस a होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कॉस ए एक्स 1 माइनस कॉस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m a की पावर m x की पावर n a की पावर n, ये हो जाता है m अपॉन n a की पावर m माइनस n। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x, तो ये e हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमारा। ठीक है, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लैम्डा x की पावर 1 अपॉन एक्स, e की पावर लैम्डा आएगा। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x e। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स की पावर x इज इक्वल टू e की पावर लैम्डा। ये रिजल्ट अगर थोड़े से याद रखोगे तो बेनिफिट रहेगा अपना, आसानी से अपन जो है इसको कर पाएंगे। एक बार नोट कर लो सारे, हाँ एज इट इज नोट कर लो इसे। कुछ क्वेश्चंस जो है वो इनके बेसिस पे हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे इसी के बेसिस पे, है कि नहीं।
हो गया। एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक बार फटाफट देख लेते हैं, है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, साइन एक्स अपॉन एक्स से क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ से रिलेटेड एक और चीज़ देखना, देखो साइन एक्स अपॉन एक्स में 1 आ रहा है और टेन एक्स अपॉन एक्स में भी क्या आ रहा है, और दोनों में लिमिट क्या है, 0। ये जो शुरुआत के 4 फार्मूलेज जो दे रखे हैं, इनमें आप एक चीज़ याद रखना, जैसे अगर मान लो x के साथ और कुछ भी आ जाए, सपोज जैसे ax आ रहा है और नीचे भी ax बन रहा है, लिमिट आपकी 0 दे रखी है, तो आप जो है, हाँ, यहाँ पर 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज एक जैसे ऊपर आ रहा है ax, नीचे bx आ रहा है, कहने का मतलब वैल्यूज अलग अलग आ रही है, तो यहाँ पर आप a बाई बी लिख सकते हो, a बाई बी। समझाता हूँ, जैसे मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 3x, तो आंसर सीधा 2/3 होगा। लेकिन अगर मैं 3 के प्लेस पे 2 कर दूं, सपोज मैं 2 कर दूं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा 1 होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से 10 के लिए भी वर्क करता है, ये जो है 10 के लिए भी वर्क करेगा, ठीक है। जैसे 10 3x लिखा मैंने, यहाँ पर लिख रखा है साइन 2x, तो 3/2 आप लिख सकते हो। x पे मोड लगेगा तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा LHL और RHL। अच्छा, वो क्वेश्चन जो मोड वाला है वो पूछ रहे हो आप, वो तो डायरेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट है, पता है क्यों, क्योंकि मोड के अंदर 2 वैल्यूज होती है, ठीक है, 2 वैल्यू होती है, एक तो होती है पॉजिटिव और एक क्या होती है, नेगेटिव। तो उस क्वेश्चन को आप ऐसे लिखोगे, साइन x बाय एक्स, एक बार तो पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरी बार क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखो 2 वैल्यू आ रही हैं, सेम आनी चाहिए थी, LHL नॉट इज इक्वल टू, तो इसका मतलब उसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था, उसे बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये आपको जब मेथड पता चल जाता है कि फॉर्मूला इस तरीके का, तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, साइन स्क्वायर हो जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने क्या करा, जैसे आपने कहा सर साइन स्क्वायर हो जाए, साइन स्क्वायर एक्स लिखा मैंने, नीचे की तरफ ओनली एक्स आ रहा है, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, ऊपर नीचे एक्स का मल्टीप्लाई करा दो, तो लिमिट जो होती है, लिमिट का एक रूल होता है, लिमिट जो होती है जितने भी फंक्शन दिए जाते हैं उन सब पे इंडिविजुअल लग जाती है, इस पे भी लग जाएगी और इस पे भी लग जाएगी, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0, और 1 इंटू 0 0, 0 आंसर हो सकता है कि नहीं। अच्छा, ये एक जगह और लगता है, एक जगह और लगता है, तो देखो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ये यहाँ पे भी लग जाता है, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट इन्फिनिटी है लेकिन 1 आ रहा है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और साइन 2/x और 1/x लिख दिया, मैंने पूछा आंसर बताओ इसका, 2/1 यानी कि 2 हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा हुआ है कि π/x, तो आंसर पाई हो गया, या π/ऐसे 4 लिखा हुआ है, π/4 हो गया, डायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से है। कुछ और रिजल्ट देखते हैं जो हमारे काम आने वाले, इसको देखो, ये आई थिंक 2017 में आया हुआ है, ये जो 5th और 6th में बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी। अब बच्चे के माइंड में ये आता है सर हमने इन्फिनिटी यहाँ पे रख दिया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो एक बार चेक करते हैं, जैसे हमने लिखा साइन इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया, इन्फिनिटी होता है 1/0, इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1/, तो 0 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं। लेकिन सर ये तो इन्फिनिटी है, इसका क्या करें, है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 0 इंटू इन्फिनिटी हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई जो साइन होता है ना, साइन, साइन के अंदर आप कुछ भी लिख दो, साइन का डोमेन होता है R, साइन में कुछ भी लिख दो, यहाँ पे इस जगह जो है ना, यहाँ पे जो अपन लिख रहे हैं कुछ भी लिख दो, ये वैल्यू हमेशा -1 से किसके बीच में देगा, +1 के बीच में, तो 0 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ना कि इन्फिनिटी से होगा, इसलिए आंसर क्या आ जाता है। हाँ, तो ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। हाँ, नहीं, इसमें बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते रहते हैं, सर ऊपर भी तो इन्फिनिटी बन रहा, अरे इन्फिनिटी नहीं बन रहा, वैल्यू किसके बीच में आ रही है, -1 से +1 के बीच में, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ठीक है, इसको याद रखना।
इसमें और इसमें बच्चे कंपैरिजन करते हैं, सर यहाँ पे तो आपने लॉग लगा दिया है, यहाँ लॉग लगा दिया, यहाँ क्यों नहीं लगाया लॉग, दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं। अरे भाई ऊपर भी लॉग लगाया है, ये लो ई था ना बेस, ये रहा ई, एक ही जगह ई लगा दिया, लेकिन ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है, वन होता है तो इसलिए वन लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये भी ऐसे होगा। अच्छा ये जो है इस रिजल्ट को याद रखना, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, तो ए स्क्वायर अपॉन, जैसे यहाँ पे 2 लिखा होता है, यहाँ पे 3, तो 4 क्या हो जाता, 9 डायरेक्ट। ये भी इसी तरीके का है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, यहाँ पर x की पावर 5 लिखा हुआ है, और 2 की पावर 5 आपको पता है 32 होता है, और x की पावर 4 और 2 की पावर 4 16 होता है। हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो बन रहा है ना, तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 5/4 और 2 की पावर 5 माइनस 4 यानी कि 1 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 5/2 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार ये देख लिया अपन ने है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या फॉर्मूले पढ़ने के बाद, कौन सा 13 जो है 13 भी ये देखना कि अगर मान लो यहाँ पे x लिखा हुआ है, 1/x लिखा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट अपन e लिख सकते हैं। हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये फॉर्मूलाज है, तो देखेंगे अपन कहाँ यूज होगा। वैसे इसकी बजाय ना ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ज़्यादा, इसका ज़्यादा यूज होगा, इसको देख लो एक बार, इसको और इसको, खासकर ये फॉर्मूले दोनों ज़्यादा यूज हो सकते हैं। ठीक है, इससे क्या, जैसे अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया तुम्हारे सामने ऐसा, 1 + 3/x की पावर x, तो तुम e की पावर 3 लिख दोगे सीधा, अगर लिमिट x टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी। चलो अभी जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं क्या। देखो आगे यहाँ पर अब हम देखेंगे क्या हमसे क्वेश्चन, ये वाला तो हो गया था, अब इसको तो तुम साफ देख के ही बता सकते थे कि सर डज नॉट एग्जिस्ट, तो होगा ये। ठीक है, ये वाला तुमने बता ही दिया, अभी पूछ ही लिया है मेरे से। साइन किधर गया, ये क्या होगा इसका, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्यों होगा, रीजन बताओ। +-1 आएगा, और ये तो फॉर्मूला बन रहा है sin x/x, तो +-1 आएगा। ठीक है, चलो हटाओ इसको, तो अपन क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा बस देखना पड़ेगा इनको। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा अभी, इसके बाद कुछ और देखते हैं जो हमसे हो सकते हैं। देखो रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिन पे रूट लगा हुआ होता है, उनका एक बढ़िया मेथड है, आप रैशनलाइजेशन कर दो। क्या कर दो? हाँ, मैंने एल हॉस्पिटल रूल नहीं बताया अभी आपको, उसके बाद बताता हूँ इसे, इसके बेसिस पर और देखते हैं। इसको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है इसका डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा इसे देखो, अभी आप स्क्वायर की बात कर ही रहे थे, तो ये आ ही गया। ठीक है, sin² x/bx। ठीक है, तो स्क्वायर जो है आप ऐसा करो, x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, है x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो हाँ बाहर जो वैल्यूज आएंगी वो देखना पड़ेगा, इसमें चेक कर लेना आप, ये एक बार अपन थोड़ा सिर्फ देख रहे हैं, बाकी अपन सॉल्व करेंगे इसको। अभी आप बोल रहे थे कि सर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला, वो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा एक बात और, अभी a की पावर x वाला देखा था, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके अंदर दो वैल्यू, यहाँ पे 1 लिख रहे थे अपन, 1 लिख रहे थे ना फॉर्मूले में, अगर इस तरीके का आ जाए तो लॉग में फर्स्ट वाले को ऊपर रखना, किधर गया ये रहा, फर्स्ट वाले को ऊपर रखना, दूसरे वाले को कहाँ रखना, नीचे, डायरेक्ट आंसर log a/b। जैसे मान लो यहाँ पे 2 और 3 होता तो आंसर क्या हो जाता, log 2/3। ठीक है, वो मैथ्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, ln और log सेम ही रहेगा इसके अंदर, है ना। वो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह उनके अंदर दिक्कत रहती है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अभी रूट बोला मैंने, रूट में क्या लगाएंगे, रैशनलाइजेशन। 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ। हाँ ये देखो, ये तो डायरेक्ट ही आ गया है, क्या हो जाएगा इसका, b² - a² / 2 फॉर्मूला लिखवाया अभी, है कि नहीं, b² - a² / 2। अच्छा तो ऐसा कहने का मतलब है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन का मैं जुगाड़ बताऊंगा। ये भी आप इसको नीचे लेके चल जाएं, sin 1/x है तो 1/,
एक्स को नीचे लेके चल जाए, ठीक है, एक्स को यहीं रहने दे, तो लिमिट 1/x जो है वो तो 1 हो जाएगा। इसके बाद ये रूट है, इसमें भी अपने को वही करना पड़ेगा। कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन अपने हो सकते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एल हॉस्पिटल बता देता हूँ ताकि हम प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व कर पाए। चलिए, तो ये जो है, इसके बाद जो है नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल जो है, एल हॉस्पिटल की बात करते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, एल हॉस्पिटल होता है प्रोनाउंसिएशन जो होता है, बाकी लिखते इस तरीके से, ठीक है। ये क्या कहता है रूल, ये रूल कहता है कि भाई 0/0 जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर जो है 0, इन्फिनिटी जो है पावर इन्फिनिटी है इस तरीके से, या 0 की पावर इन्फिनिटी, ऐसे लिख दो। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो फॉर्म्स है ये इनडिटर्मिनेट है, इनको हिंदी में कहा जाता है अनिर्धारित रूप, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। देखो एल हॉस्पिटल क्या होता है कि एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर 0/0 बन रहा है, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो जहां 0/0 बन रहा है, क्या बन रहा है, वहां तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट लगा दें। 0/0 जो है बन रहा है तो आप डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, ठीक है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है, कई बार हमें उसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाता है, बाकी इनमें भी सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मान लो कई बार 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा होता है, तो हमें उसे ये बनाना पड़ता है, उसके बाद एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो ऐसे अपन एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। होता क्या है, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मैंने लिखा sin x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है। मैंने कहा कि भाई इसको आप लिमिट फाइंड आउट करो इसकी। आपने चेक करा, सबसे पहले x के प्लेस पे 0 रखा, sin 0 की वैल्यू tan 0 की वैल्यू अपॉन, तो ये डायरेक्टली साफ दिखाई दे रहा है कि भैया 0/0 बन रहा है, 0/0 ही बन रहा है, ये साफ पता चल रहा है। और जब आपको पता चल गया 0/0 बन रहा है, तो आप इंस्टेंट एल हॉस्पिटल लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है हमारा कि जो फंक्शन होता है उसका इस तरीके से डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x होता है, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, x का होता है क्या 1। और ये हम तब तक करते जाते हैं जब तक हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए। क्या हो चुका है, क्या रिमूव 0/0 हट चुका है, बिल्कुल हट चुका है। अब आप चेक करके देखो, 0 रखो यहाँ पे, cos 0 की वैल्यू 1, sec 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, डायरेक्ट आंसर आ गया, है कि नहीं। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, ये तो एल हॉस्पिटल लगा है। आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते थे, जैसे लिमिट जो होती है वो किसी भी फंक्शन पे अलग लग जाती है। तो आप ऐसा कर सकते थे कि sin x अपॉन एक्स, और लिमिट को लगा देते अलग से tan x अपॉन एक्स, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं, x को अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये 1 हो जाता, फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ये भी 1 हो जाता, आंसर क्या हो गया, क्लियर है। तो ये एल हॉस्पिटल रूल कहता है, थोड़ा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वैसे डिफरेंशिएशन ही पढ़ाएंगे उसमें, है ना। आ गया समझ में, क्लियर है। एक दो क्वेश्चन दे दूं अच्छे लेवल के, तो देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी को थोड़ा सा, हाँ ये लो, एक्स क्यूब कर दिया, एक्स क्यूब कर दिया। अब ये क्या थोड़ा सेंस हो जाना चाहिए, जैसे नीचे मैंने एक्स क्यूब लिखा है, तो एक्स क्यूब का मतलब जानते हो कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा, 3 टाइम्स होगा, है कि नहीं, 3 टाइम्स होगा, करके बताओ। नोट कर लो इसको फटाफट।
पेपर थोड़ा लेंथी था क्या? हाँ, कोई नहीं, जितने किए अगर सही होंगे तो हो जाएगा। और आज किसका था पेपर? हम्म, सोनलाल। राहुल का हो गया क्या? नहीं, पेपर तो देखो लेंथी है, वो तो मेरे को पता है, एयरफोर्स वाला। उसके अंदर एक तो सेक स्क्वायर एक्स का 2 sec x, फिर sec x का अलग से करो। चलो देखो, मैं भी करके बताता हूँ, है ना? तुम लोग तो कर ही रहे हो भाई। 0/0 बन रहा है, साफ पता चल रहा है, तो एल हॉस्पिटल तो लगाएंगे। साफ पता चल रहा है 0/0 बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल तो लगाएंगे ही। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। और टेन एक्स का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x²। ठीक है, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x²। 3x²। ठीक है, यहाँ रख दो इसे, 3x²। और अब चेक करते हैं, देखो cos 0 की वैल्यू 1, sec 0 की 1, फिर से 0, 0/0 बन रहा है। हाँ, फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो फिर से करेंगे तो देखो, लिमिट, अब ध्यान से देखना, cos x का होता है माइनस का sin x। अब sec स्क्वायर x का क्या होता है? 2 sec x। 2 sec x, फिर sec x का sec x tan x। sec x का होता है sec x tan x। तो ये sec स्क्वायर बन जाएगा, 2 बार आ गया sec, और नीचे हो जाएगा 3 और 2 6। चलो चेक करते हैं फिर से, 0 0 0, अगेन 0, साइन की वजह से 0, tan की वजह से 0, x की वजह से। एक बार फिर से करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन करना पड़ेगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। देखो 2 को बाहर रहने दो, u.v लगेगा। tan x का क्या होता है? वेरी गुड। तो tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर sec की पावर 4x, खत्म। प्लस, अब tan को एज इट इज रहने दो, और sec स्क्वायर x का करो। तो sec स्क्वायर x का तुमने जब करा था तो ये आया था, तो लिख दो 2, और tan स्क्वायर, और sec स्क्वायर x, खत्म करो। और ये 6, वेरी गुड। यहाँ पर अब चेक करते हैं फिर से, देखो 0 तो हट चुका है नीचे से, तो अब आंसर आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू होती है कितनी? 1। यहाँ पर ये tan है, तो tan की तो वैल्यू 0 होती है, तो इसको तो हटा ही दो। sec 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -2/6 -3/6 माइनस, आया कि नहीं आया? कर लो फिर नोट। तो फिजिक्स में तुम्हारे सही कितने हुए बच्चे? और मैथ में 9 करें तो उसमें कितने सही हो रहे हैं? यार, तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम, तो बहुत ज़्यादा था ना। अरे छोटू, यही तो टाइम मैनेज करना ज़रूरी है। टाइम मैनेज कैसे नहीं किया? लेंथी पेपर था थोड़ा सा, क्या मैनेजमेंट करके चलते तो। हाँ ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? एल हॉस्पिटल की, है ना? एल हॉस्पिटल की बात जो है, देखो कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का आ गया। ठीक है, अलग अलग पहले आपको चेक करना आना चाहिए कि जीरो फॉर्मूले वही बता दिए। ठीक है, इनसे नोट कर लेना, या फिर जो है ये ऑनलाइन तो है ही अपना। ठीक है, तो ऑनलाइन है तो फिर क्लास देख लेना तुम, है ना? देखो, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और आती है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और वो प्रॉपर्टी कहाँ लगती है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो वैसे तो क्या है कि जो लिमिट होती है ना, लिमिट जो होती है वो जहाँ फंक्शन दिखेगा वहाँ चली जाएगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 1 की पावर इन्फिनिटी बना लेते हैं, या इन्फिनिटी इन्फिनिटी इस तरीके से कुछ बनाते हैं। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या है वो देखो। प्रॉपर्टी ये है कि जैसे आपको फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, e की पावर में ले लो पूरे फंक्शन को। किसकी पावर में? e की पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है। ये जो जी एक्स होता है इसको आगे ले आओ, जी एक्स को कहाँ ले आओ? आगे। और एफ एक्स में से माइनस कर दो 1। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो इसको, ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, e की पावर में लिया हो लिमिट को, जी एक्स को लिया हो आगे जैसे हम लेके आ गए, और एफ एक्स में से किसको कर दो 1, वो -1 कर दो। एफ एक्स जो है, एफ एक्स में से माइनस क्या कर दो, 1 को कर दो। कर लो भाई, एक बार नोट करो इसे, है ना। कर लिया नोट? हाँ, रूट्स वाले जो क्वेश्चन है उनका मैंने आपको जो वर्ड बताया कि क्या करना है अपने को, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करना है, अभी करके भी बताएंगे कुछ क्वेश्चन। उससे पहले जो लिमिट इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लिमिट इनफाइनाइट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनकी और बात कर लेते हैं। लिमिट इनफाइनाइट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात करेंगे, लगभग जो टॉपिक था वो मैं थोड़ा बता दिया है मैंने आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2x³ 4x² + 6, यहाँ पे लिख दिया 6x की पावर 4 3x। तो देखो, इन दोनों को शायद पता होगा आंसर क्या होना चाहिए। नहीं पता है, भूल गए? मैं आपको बताता हूँ। अगर लिमिट इनफाइनाइट आ रही है और एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है ऐसे, एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है f(x/g(x) ऐसे, हाँ, आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। क्या देखनी है? हाईएस्ट पावर कहाँ है? हाँ, gx में है हाईएस्ट पावर। अगर हाईएस्ट पावर नीचे होती है तो आंसर डायरेक्ट क्या होता है? वो आप कहेंगे सर बेसिक से करके बताओ, ये तो डायरेक्ट आपने बता दिया। बेसिक क्या है? बेसिक में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं। जैसे x³ को कॉमन ले लिया तो ये हो गया 4/x, ये हो गया 6/x³, यहाँ पर हो गया x की पावर 4, 6 + 3x³। तो हम ये इस तरीके से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर x बच गया। अब आप जैसे ही यहाँ पर रखोगे ना, भाई लिमिट तो रखनी पड़ेगी, तो देखो हमने रख दिया 1/∞, नीचे x बचा ना, इनके नीचे और लिखते हैं 4/∞। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1/∞ क्या होता है? 0। किसी भी संख्या के नीचे इन्फिनिटी रख दिया, 0 हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट तो 0 हो जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे 1/∞ बचेगा। 1/ क्या बचेगा? इन्फिनिटी। 1/∞ क्या होता है? तो आप ऐसा करो, इतना सारा करने की बजाय याद ही रखो कि भाई अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है, मतलब नीचे पावर ज़्यादा आ रही है, तो डायरेक्ट क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, सेकंड उल्टा बताता हूँ, अगर ऊपर ज़्यादा पावर आ रही है तो उसकी लिमिट नहीं निकाली जाती है, उसकी लिमिट फाइंड आउट ही नहीं होती है, इन्फिनिटी बन जाता है वो। क्या बन जाता है? हाँ, लेकिन वो काम आएगा तुम्हारे, वो आंसर तो होता नहीं है इन्फिनिटी। इधर देखो, एक और थर्ड केस, जैसे मान लो मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे लिख दिया x² + 4x + 3, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। जब दोनों पावर सेम आ जाए, मैं हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, बाकी को देखना भी मत, हाईएस्ट पावर दोनों की सेम आ जाए तो आप दोनों को एज इट इज लिख दो। हाँ, लेकिन ये किसके ऊपर वैलिड होगा? एल्जेब्रिक फंक्शन और लिमिट क्या हो, आया समझ में? है, कर लो एक बार, नोट कर लो, एज इट इज नोट कर लो। हाँ, -1 है, दो क्वेश्चन है,
ए है या फिर ई है? ई की पावर साइन एक्स माइनस वन है और हाँ ऐसा ही है। एक बार यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करके देखो। नहीं नहीं, इन्फिनिटी नहीं है बच्चे, इसमें ज़ीरो लिमिट है, क्योंकि वन माइनस वन ज़ीरो बनता है। और जब जीरो लिमिट आ जाएगी ना, ज़ीरो बाई ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर एल हॉस्पिटल लगा दो। आ गया समझ में? तो देखो मैं बता देता हूँ आपको जुगाड़ किन किन क्वेश्चंस का हो गया। एक तो हो गया डज नॉट एग्जिस्ट वाले का, ये शॉर्टकट है एक तरीके से। ये भी जो मैं करवा रहा हूँ सब शॉर्टकट है ना, देखते ही पता चल जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट लग रहा है क्योंकि हाँ हाँ ऐसा ही कुछ आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। अभी अपन देखते हैं कुछ हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो क्या है कि जैसे जो क्वेश्चन है डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पर याद रखना है कि हमें एल और आर को चेक करना है ना। हाँ वो करना है, वो तो करेंगे ही है ना। इन क्वेश्चन का जुगाड़ तो ये हो गया। इन्फिनिटी अगर आ रहा है तो इस तरीके से अपने को करना है। अच्छा, जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ गया ना कभी, जैसे मैंने लिखा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो लिमिट क्या होती है? लिमिट दोनों पे अलग अलग लग जाती है, इस पे भी लग जाएगी, इस पे भी लग जाएगी। दोनों ये मान लो एक अलग ही क्वेश्चन हो गए, ये अलग ही क्वेश्चन हो गए। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ से तो, और यहाँ से कितना आएगा? 2 की पावर 2, यानी कि 4 आ गया। अब मैं थोड़ी देर पहले आपको प्रॉपर्टी लगाने की बात कर रहा था। प्रॉपर्टी कहाँ लगती है? प्रॉपर्टी वहाँ लगती है जब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। सॉल्व कैसे नहीं हो पा रहा? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x, अब नहीं हो पाएगा, कैसे? चलो यहाँ से तो 2 आ गया, यहाँ क्या करूँ? मुझे इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, समझ रहे हो? इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब अपन क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन का जुगाड़ कर दिया अपन ने, अब बस सिर्फ क्वेश्चन करना ही बाकी है। देखो करते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे 78 क्वेश्चन है, इसको देखो, ठीक है। तुम्हारे पास दो मेथड है। पहले तो हमें चेक, हाँ कोई भी क्वेश्चन है उसको चेक करना जरूरी है कि उसमें क्या लग रहा है। जैसे हमने यहाँ पे 0 रखा, 1 माइनस 1 0 अपॉन, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो रूट आ रहा है, तो या तो क्या लगा दो रैशनलाइजेशन, या फिर क्या कर लो एल हॉस्पिटल, जो तुम्हारी इच्छा है करो। देखो एल हॉस्पिटल जो है लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल लगाया यहाँ पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 का हो गया 0, x का हो गया 1, खत्म। नीचे से 0 हट गया, सॉरी x हट गया, यहाँ पे रखा आपने 0, तो आंसर आ गया सीधा 1/2, खत्म। आएगी नहीं आए? ये PDF आपको मिल जाएगी, नेट वगैरह उस पर भी है अवेलेबल, है ना। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स है, इसके अंदर भी वही लगेगा। देखो 0 रखा, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, एल हॉस्पिटल लगा दो, ठीक है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन की एक मैं आपको बता रहा था, ये फिर से रिपीट हो चुका है, ये अभी करवा दिया है मैंने क्वेश्चन, ये अगेन फिर से आ गया। अब ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड नहीं आते क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, यहाँ से 4x को कॉमन ले लो, यहाँ से किसको ले लो 2x को। देखो इसको करके बताते हैं। यहाँ से अपन ने कॉमन लिया 4x को, तो जैसे ही तुमने 4x को कॉमन लिया, ये बन गया साइन 2x अपॉन 4x प्लस 1, ऐसा। यहाँ पर क्या बन गया, ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस साइन 4x अपॉन 2x, और जो कॉमन लिया उस पार्ट को यहाँ लिख दो, 4x और 2x, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 टाइम्स जो है, यानी कि ये 2 आ गया। अब आपको साफ पता है लिमिट सब जगह चली जाएगी। देखो यहाँ पर लिमिट जाएगी तो यहाँ से क्या आएगा, नहीं यहाँ यहाँ देखो, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या, तो कितना आएगा, अरे वाह वेरी गुड, 2/4 यानी कि 1/2 प्लस 1, नीचे कितना आएगा 1 प्लस 2, वेरी गुड। तो ऐसे शॉर्टकट काम आएंगे तुम्हारे। और इसको जो सिंपल कर लेते थोड़ा सा, तो ये हो गया ऊपर 3/2, और 3/2 है, तो इस 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी कितना 3 आ गया, तो 1 बन रहा है, ये 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
भाई ये थ्री से थ्री कैंसिल, दो से दो कैंसिल, आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन बनते नहीं है। और कुछ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे कि ये भी थोड़ी देर पहले बताया था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है अभी आपको, सेम क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन बता देता हूँ कि एनडीए 2023 सेकंड में भी आया है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसको, समझ रहे हो? चेक करके देख लेना। हाँ, तो क्या है, कुछ नहीं है, वही प्रॉपर्टी लगेगी, या फिर एल हॉस्पिटल लगा दो। तुम कहोगे नहीं सर मैं तो एल हॉस्पिटल से करूँगा, उससे कर लो। रखो, टू रखा, देखो 2 - 2 0, 8 - 8 0, 0/0। तो आप तो एल हॉस्पिटल लगा दो इसमें, है? तो लिमिट जो है x टेंड्स टू 2, 0 और ये 1 हो गया, ये 3x² और 0, यहाँ पर आपने 2 रख दिया, कितना बन जाएगा माइनस का 1/12 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो ये क्या है, बस तरीका पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन एनडीए के आसानी से हो जाते हैं। देखो कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ जो स्टार्टिंग में और आए थे अपने। ये भी उसी तरीके से होगा, ठीक है? आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 70। मैं आपको बताना चाह रहा था इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब देखना, हाँ शायद यही आंसर है। देखो जितने भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा है, यही मेथड लगेगा जो अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले मुझे कैसे पता पड़ा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट? मैंने यहाँ पे रखा ना, तो ये इनफाइनाइट आया, ये भी क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। अब रूट लगाने से क्या होगा, वो तो इनफाइनाइट ही बनेगा। तो आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करना होता है। अब रैशनलाइजेशन मैं बताता हूँ क्या होता है। रैशनलाइजेशन का मतलब है जो प्लस वाला है, जैसे a² x प्लस 1 प्लस रूट में a² x² प्लस 1। तो प्लस वाला पार्ट होता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया, a² x² ax प्लस 1 और प्लस रूट में a² x² प्लस 1 करवा दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, ऊपर a² माइनस, तो रूट हट जाएगा। रूट हटेगा तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ये कुछ ऐसा बनेगा a² x² ax प्लस 1 माइनस a² x², इस माइनस की वजह से यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ पर जो नीचे बनेगा वो देखो a² x² ax प्लस 1 प्लस a² x² प्लस 1, लिमिट लग रखी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, है ना? सारे क्वेश्चन में होगा, मैं बता रहा हूँ, सब क्वेश्चन में जिसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बनेगा सब में ऐसा होगा कि हम ये रैशनलाइजेशन करेंगे, फिर ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा, और जो ऊपर बचता है उसी को हमें नीचे में से कॉमन लेना होता है, जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ठीक है? उसमें से कॉमन लेना है। तो a² x² को क्या ले लो, कॉमन। a² x² को बाहर लोगे तो ax आएगा, क्योंकि रूट लग रहा है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। और उस ax को हम ऊपर वाले से क्या कर देंगे, बस हटा देंगे। तो देखो नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस 1/ax, 1/a² x²। यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस 1/a² x²। और मेरे बच्चों अब यहाँ पर जो है लिमिट लगा दो, लिमिट हमारी इन्फिनिटी है, और 1/∞ क्या होता है, 1/∞, 1/∞, रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 1/2। लेकिन मेथड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, RS अग्रवाल वगैरह भी देखोगे ना तुम, कई क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन मतलब 8-10 लगातार है। लेकिन जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसा बनने लगे तो मान लेना तुम कि भाई यहाँ पर अपने और रूट में हो, तो रैशनलाइजेशन करना है, और सेम टू सेम ऐसा होगा, कुछ ना कुछ बचेगा, फिर आपको नीचे से क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। आया समझ में? कर लो भाई, नोट जो है नोट कर लो। हाँ हाँ, बाकी यही आता है लिमिट्स के अंदर जो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है? क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना तुम लोग, ठीक है? आज अपने को ये कवर करना था टॉपिक, मैंने कहा था हर दिन एक टॉपिक कवर करेंगे। हाँ निकाल सकते हो यार।
एम इंटू वी करके निकाल लो ना, एक बार इसे नोट कर लो। बाकी आज की क्लास जो है वो अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए लास्ट टाइम। इतना जो टॉपिक पढ़ाया गया, 3 क्वेश्चन आपके उसी में से आ गए थे, ये आपको बता देता हूँ, चेक कर सकते हो जाके। 2023 सेकंड का जो एनडीए था, इन्हीं के ऊपर आए थे। ठीक है, कल हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिफ्रेंसिएशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है जो इस कोर्स को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि डेली जो क्लासेस होती है, कंप्लीट क्लासेस चल रही है, ठीक है, आईडिया क्लासेस के अंदर, ये क्रैश कोर्स की। बाकी कल डिस्कस करते हैं, आज के लिए इतना ही है ना।